सिर्फ 20,000 में आप इस खूबसूरत और आकर्षक महिला को पत्नी के तौर पर खरीद सकते हैं और उससे हर रोज घर का काम करवा सकते हैं, नाश्ता बनवा सकते हैं और वो हर पल आपके लिए पर्सनल मोड पर तैयार रहेगी। पर्सनल मोड ये है 2025 में लॉन्च होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली पत्नी, जिसकी त्वचा असली से ज्यादा मुलायम है और रूप रंग अपनी मर्जी से बदला जा सकता है। एक बार सक्रिय होने पर तुम ही उसके एकमात्र मालिक हो। बच्चे पैदा करने के अलावा वो तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकती है। आधिकारिक तौर पर इस विज्ञापन को देखने के बाद विलियम ने 20,000 युआन में नवीनतम संस्करण के बुद्धिमान वितरण को अनुकूलित किया। वितरण प्रक्रिया में विलियम ने महसूस किया कि यह मशीन लगभग उसकी मृत पत्नी की तरह ही थी। घर लौटने के बाद विलियम, जो उत्सुक था, ने कुछ मुद्दों को सक्रिय किया। बुनियादी मापदंडों को स्थापित करने के बाद लाओ लाओ चमकदार ढंग से उसके गले में गिर गई। परिचित एहसास तुरंत उसके दिल में आ गया, जिससे विलियम बेसब्री से वापस काम पर चला गया और अंतरंग मोड शुरू कर दिया। 19% अंतरंगता सूचकांक सेट करने के बाद लाओ लाओ ने अपनी कुछ पेशेवर व्यावसायिकता दिखाई। अगले कुछ घंटों में मैंने आप सभी को ध्यान से देखने के लिए कहा। ये बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने इसे सीधे छोड़ दिया। इच्छुक पुराने शरीर मूल फिल्म की तलाश कर सकते हैं। लाओ लाओ, जो अपनी शक्ति समाप्त होने तक व्यवसाय में व्यस्त थी, चार्जिंग बेस पर वापस आ गई और रिचार्ज करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन पता नहीं कब एक नकाबपोश आदमी खिड़की के बाहर उसे देख रहा था। अगले दिन लाओ लाओ जल्दी उठ गई और अपने हाथों से कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट नाश्ता बना लिया। इतनी सही महिला भी अपराधियों को बाहरी मस्तिष्क पर ले जाने के लायक है। ये स्मार्ट डिलीवरी डेट्स के बार बार गायब होने की खबर है। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विलियम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है। ग्राहकों के लिए खोई हुई डिलीवरी डेट्स को वापस पाना उसका काम है। एक रात जब विलियम एक बचाव मिशन पर था, तो उसकी पत्नी लोलो को भी किसी ने निशाना बना लिया। यहाँ बता दें कि स्मार्ट कंपनियां अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए मशीन डिलीवरी डेट्स को चार्जिंग के दौरान ड्रीम मोड में डालती हैं, ताकि वे लोगों की यादों, आदतों और शौक के बारे में जान सके। ये ड्रीम इंटरेक्शन इस बार लोलो के जन्मदिन पर सेट किए गए थे। अजीब बात है कि पार्टी में उसका पति विलियम नहीं था, उसकी जगह एक रहस्यमय नकाबपोश आदमी था। उसने लोलो को एक लाल पक्षी का चित्र दिया और कहा कि इससे उसे अपनी असली पहचान याद करने में मदद मिलेगी। वापस वास्तविकता में लोलो को लगा कि यह उसके पति विलियम का अपराध है, इसलिए उसने लाल पक्षी वाली एक स्वेटर खरीदी। उसे उम्मीद नहीं थी कि विलियम उसे तुरंत कूड़ेदान में फेंक देगा। क्या इसमें कोई छिपा हुआ रहस्य है? अपने पति की पूरी तरह से सेवा करने के लिए लोलो फिर से विलियम की यादों में चली गई। जब वे दोनों डेट पर पार्क में गए, तो फिर से वही नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। जागने के बाद लोलो को भी अपने पिछले जीवन की पहचान पर संदेह होने लगा। केस कहता है कि कस्टम मेड डिलीवरी डेट में अपने मालिक के अलावा किसी और की यादें नहीं होंगी। यादें। कुछ सोचते हुए विलियम ने तुरंत अपने सहयोगी ओल्ड ब्लैक को फोन किया और लोलो के सपनों को हैक करने के लिए पुराने मशीन इग्नो सोशल कनेक्शन का उपयोग करने की तैयारी की, ताकि रिवर्स ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग करके पता लगाया जा सके कि नकाबपोश आदमी कौन है। ड्रीम ऑपरेटर ने इस बार लोलो के लिए हैलोवीन का सपना चुना। एक परित्यक्त महल में वो नकाबपोश आदमी फिर से दिखाई दिया। नकाबपोश आदमी के कार्ड पर दिए गए पते पर ओल्ड ब्लैक जल्द ही लोगों को लेकर वहां पहुंचा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जगह खाली होगी। वहां केवल जहरीली गैस से भरा एक बॉक्स था और चालाक विलियम उस पार्क में आया जहां वो और लोलो डेट पर गए थे। उसे लगा कि इस बार वो निश्चित रूप से नकाबपोश आदमी को पकड़ लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक पुतला है। अब विलियम ने एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। उसने ब्रेन मशीन इंटरकनेक्शन के माध्यम से लोलो के सपने में प्रवेश किया। सब कुछ तैयार करने के बाद दोनों एक छोटे से जंगल में आए। ओल्ड ब्लैक की जांच से बचने के लिए विलियम ने लोलो को छिपा दिया। लोलो तुरंत नकाबपोश आदमी से पूरी तरह से भिड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे मारना चाहती है। इस समय लोलो की मेमोरी स्टोरेज लोकेशन छोटे जंगल से जन्मदिन की पार्टी में बदल गई। विलियम ने फिर से लोलो को छिपा दिया, लेकिन इस बार लोलो को कुछ सच्चाई का पता चला। ऊपर से देखने पर विलियम एक अच्छा इंसान लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। मास्क पहने आदमी को गला घोंटकर मारने ही वाला था कि उसने जबरदस्ती उसके दिमाग को खोल दिया। जब लाओ लाओ की यादें जागने वाली थी, तो विलियम को पता था कि अब वो छुपा नहीं पाएगा, इसलिए उसने उसे इंटेलिजेंट मशीन कंपनी वापस भेज दिया ताकि उसकी यादों को मिटाकर उसे डिफॉल्ट सेटिंग पर रीसेट किया जा सके। पता नहीं लाओ लाओ की यादों को कितनी बार रीसेट किया गया है,
लेकिन इस बार एक अवांछित सहकर्मी। ऐसा लगता है कि लाओ लाओ ब्लैक एक नया मोड़ लेकर आया है। वो उस रात विलियम द्वारा मास्क पहने आदमी को गोली मारकर हत्या करने का सबूत लेकर आया है। और इससे भी अप्रत्याशित बात यह है कि लाओ लाओ विलियम की पत्नी नहीं थी, बल्कि मास्क पहने आदमी की गर्लफ्रेंड थी। मास्क पहने आदमी को मारने के बाद विलियम ने लाओ लाओ को घर पर कैद कर लिया, लेकिन ये जबरदस्ती की शादी कभी खुश नहीं रही। एक रात विलियम ने लाओ लाओ के सोते समय लाल पक्षी वाले तकिए से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर लाओ लाओ का एक रोबोट संस्करण बनाया। इतना बड़ा रहस्य जानने के बाद विलियम लाओ लाओ को खुद को उजागर कैसे करने दे सकता था। उसने फैसला किया कि केवल मुर्दे ही राज नहीं खोलते, लेकिन जो नदी में चलेगा वो भीगेगा ही। विलियम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लाओ लाओ पहले से ही उसके पीछे खड़ी है। दरअसल उसकी यादें पूरी तरह से मिटाई नहीं गई थी, बल्कि यादृच्छिक सपनों में छिपी हुई थी। आमतौर पर इसका पता नहीं चलता। अब इस विकृत कमीने ने लाओ लाओ को धोखा देना जारी रखना चाहा। कौन जानता था कि एक रोबोट ने इंसानियत को जगा लिया है, जो असली इंसान से भी ज्यादा डरावना है। लाओ लाओ ने आसानी से विलियम को काबू कर लिया और उसके दोनों हाथ तोड़ दिए। अंत में उसने उसी के साथ वैसा ही किया जैसा उसने किया था और विलियम को लाल पक्षी वाले तकिए से गला घोंटकर मार डाला। इंसान हमेशा समय और हर चीज को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है और एक के बाद एक औद्योगिक युग बनाता है। आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमाएं क्या हैं, ये कोई नहीं बता सकता। आखिरकार मानवीय गुणों वाले एआई का अस्तित्व निश्चित करना बहुत मुश्किल है। हाँ, फिलहाल तेजी से विकसित हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ शायद जल्द ही एक बुद्धिमान साथी हकीकत बन जाएगा। आप इसके लिए कितनी कीमत देने को तैयार हैं?